ये 6 अप्रैल को जो हमारी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई थी, वो हेमुदय पोल है यहाँ पे नज़दीक, वो पोल दिख रही है। मुगल सेनाओं ने चारों तरफ से इस किले को घेर लिया था। तब मातेश्वरी ने स्वयं महाराणा प्रताप को बोला कि इष्ट विष्ट हो गई हूँ, ये दंत कथा है और सत्य है तो भी मुझे मालूम नहीं है। इन मियों को पता लगा कि जब तक कालका का इष्ट खंडित नहीं होगा तब तक हम इस किले को विजय नहीं बना सकते हैं। तो एक गौवध किया और वो ब्लड था जो माता जी के इधर पताते फेंका है। तो स्वयं देवी प्रकट हुई, महाराणा साहब को कहा आप अपनी जान बचा के चले जाओ और मैं आपके पास में अब नहीं रहूंगी। तब हेमुदय पोल पे जितने सैनिक थे यहाँ चित्तौड़ में इस किले में, उन्होंने आके महाराणा प्रताप ने कहा हम चारों तरफ से गिर गए और मुझे छोड़ के चले जाओ और मैं जंगलों में प्रस्थान कर देता हूँ। तब हमारे पुरखों ने बंद करो, उन्होंने बोला कि आप हमारे अजीज हो, हमारे राजा हो, तो चलो आज हम आपकी आज्ञा को मानते हुए हम आज प्रतिज्ञा लेते हैं। अग्नि जला के और अग्नि पे हाथ रख के बोला कि जब तक चित्तौड़ को इन मुगलों से आज़ाद नहीं करा लेते हैं तो किले पे नहीं चढ़ेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे और खाट पे नहीं सोएंगे, कुएं से खींचने की रस्सी नहीं रुकेंगे और जहाँ पे भी जाए उल्टी खटिया हमारी होगी। ऐसी प्रतिज्ञा लेके हमारा वंश यहाँ से निकल चुका था। तो समय परिवर्तन, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, समय परिवर्तनशील है। हमारे वालों ने थोड़ा लोहे का धंधा पकड़ा और फिर एक काफिला गाड़ी रखी, तो लोहे का धंधा करने से लोहार और गाड़ी रखने से हम गाड़ी लोहार बन गए और हम थे क्षत्रिय वंश से थे हम लोग। हमारे खेती कूड़े सब जमीन जायदाद है उस टाइम में थी, लेकिन 500 वर्ष का बहुत विडम्बना होती है। तो अब जो ये हमारी लास्ट पूजा है, ये आई लाचा की, ये सती हमारे कुल में से थी। जब महारानी पद्मिनी ने 16,000 लड़कियों के साथ में कौन थे यहाँ पर अग्नि जला के और उसमें अपने आप को झोंक दिया, जिसे जोहर कहते हैं, तो बादशाह ने कहा ये जो चीज मैं पाने का चाह रहा था लेकिन मिली नहीं। तो उनके जो बादशाह की फौज के जो जितने भी सिपाही वगैरह थे या कर्मचारी थे कि महारानी पद्मिनी से भी बढ़कर एक और इन राजपूतों में एक लड़की है जो इतनी खूबसूरत है कि पानी पीता है तो उसके यहाँ गले में दिखाई देता है। तब उनके चलो वो नहीं तो इसको पा लेते हम। और धीरे धीरे राजपूतों को पता पड़ा इस चीज का कि हमारा धर्म होने वाला है। तब जो एक कटोरे में अफीम को गोला और उस लड़की को पिला दिया तो उस जहर चढ़ गया उसके और वो जाग आए मुंह में, वो लड़की वहीं खत्म होने के बाद में बादशाह की फौज आई। इन्होंने क्या किया कि जो पहले सुई होती थी जिससे कपड़े सिलते थे, इन्होंने अंगूठे के ऊपर ऐसे डंक के टाइप का निशान लगा दिया, जिससे ये प्रतीक के भाई ये कैसे मरी है कि इसको सर्प दंश कर गया इसलिए खत्म हो। तो आई और लाचा, देखो नाम दो है ये नाम है। तो जो आई थी वो उसकी माँ थी, लाचा थी उसकी पुत्री थी। तब उन्होंने ये बोला कि मैं अपनी बच्ची के साथ में सती होंगी।
तब क्षत्रिय वंश ने बोला अपने पति के साथ तो सती होती है, लेकिन आप अपने लड़के और बच्ची के साथ में सती नहीं हो सकती हैं। तो उन्होंने जिद कर ली। जब मतलब शमशान घाट पहुंचे, चिता पे उनको बिठाया कि भाई आग लगाओ, कि तुम्हारे में अगर सत्य है, सूर्य भगवान को आ रहा है, याद करो, याद करो, अपने आप अग्नि प्रज्वलित करो, जब हम समझेंगे कि तुम वास्तव में सती हो रही है। तो उन्होंने मन ही मन भगवान सूर्य देव को आराधना की। सूर्य देव की किरण आके उस सड़े में लगी और वो आग लग गई। तब राजपूतों ने देखा ये तो पराक्रमी है, ये तो बहुत बड़ी सती है, कि माता जी माने वरदान दो, जिससे हमारी समाज में के वरदान नहीं दूंगी और तुम्हारे को मैं शराब देती हूँ। गांव डगांव डोलोगे, एक पावड़ा बढ़ेगा, और जो तुम अच्छा कर्म करोगे उनमें हमेशा विघ्न पड़ेगा। इस आई लाचा माता का हमारे को समाज को शराब है। इसलिए हम कोई भी बड़े से बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कोई न कोई हमारा विघ्न बढ़ जाता है। इसलिए आज 6 अप्रैल के ऊपर माँ आइलाचा को पूरा प्रदेश और हिंदुस्तान की गाड़ीवार आज इस जगह नमन करते हैं कि हे माँ, जो भी हमारे से भूल गलती उसको क्षमा कर देना और हमारी समाज को आगे से आगे रास्ता बताते हुए इनका मन चाहे कार्य सिद्ध हो, ये आपको हमारी प्रार्थना है। हाथ जोड़कर भी जय आइलाचा, जय आइलाचा, आइलाचा मात की जय।